अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जा रहे हैं ग्रैंड जंगल मस्ती के लिए। हम सेरेंगेटी नेशनल पार्क जाएंगे और इसके अलावा जो दीगर नेशनल पार्क्स हैं नज़दीकी वहाँ पे जाएंगे। 5 दिन का हमारा सफारी टूर है। सेरेंगेटी रुए ज़मीन पे वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है, तो उम्मीद है कि बहुत ही मज़े की सफारी होगी। तो चल के देखते हैं। मैं अरुशा में अपने होटल में था और वहाँ से मुझे हमारे ड्राइवर मोसेस ने उठाया। तो ये आप हमारे साथ मोसेस को देख सकते हैं। वहाँ से हम आगे एक और होटल पे गए और वहाँ पे हमें ये ब्रिटिश कपल मिला। ये लंदन से थे और मैंने इनको बताया कि भाई मैं भी ईस्ट लंदन से हूँ। ये कपल इंतहाई फ्रेंडली था और जैसे ही गाड़ी में आके बैठे हैं, जिस तरह इन्होंने मुझे ग्रीट किया है, मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। इसके अलावा हमारे साथ एक मुस्लिम कपल भी था जिनका नाम करीम और ज़ैनब था। वो हॉलैंड से आए थे लेकिन वो टर्किश और मोरक्को से ओरिजिनली ताल्लुक़ रखते थे। वो तस्वीर नहीं बनवाते थे, तो इसलिए मैंने सिर्फ अपने साथ मोसेस की और ब्रिटिश कपल की तस्वीरें शेयर की हैं। इसके अलावा ये हमारा दूसरा टीम मेंबर है और ये कुक था बावर्ची। इस बंदे ने हमें 3 टाइम ताज़े ताज़े खाने बना के खिलाए और इंतहाई मज़े के खाने। हर खाने में एक मीट की या चिकन की डिश होती थी, एक सब्ज़ी की डिश होती थी, सैलड होता था, हर चीज़ फ्रेश। इतना मज़े का खाना होता था कि ये चीज़ मैंने दूसरी सफारीज़ में नहीं देखी। मैं पहले भी कीनिया में एक दफ़ा सफारी कर चुका हूँ और वहाँ पे तो बस ये होता था कि वो जो पैक्ड लंच, कोई बर्गर शर्गर या ऑलरेडी फ्राइड चिकन वगैरह वो दे दिया करते थे। लेकिन इस सफारी की ख़ास बात ये थी कि 3 टाइम ताज़ा पका हुआ खाना हमें मिलता था, जो कि बहुत ही मज़े का हुआ करता था। तो ठीक है दोस्तों, एडवेंचर शुरू होता है। सेरेंगेटी की तमाम सफारीज़ अरुशा शहर से शुरू होती हैं, तो हम लोग अरुशा से रवाना हो गए। जी, हम जो है नेशनल पार्क के गेट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे इन्होंने अभी हमारे गाइड ने पार्क फीस वगैरह पे करनी है और एंट्रेंस पे इन्होंने ये हाथियों की हड्डियाँ सजाई हुई हैं, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2019 में मैंने कीनिया में 3 दिन की सफारी की थी और उसका खर्चा सिर्फ $350 था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की सफारी गाड़ियाँ मौजूद हैं। हमारी सफारी कंपनी सेरेंगेटी वाकांडा है और यकीन करें कि ये सबसे बेस्ट सफारी यही ऑफ़र करते हैं। तो दोस्तों, ये 5 दिन की सफारी थी जिसके मैंने $1000 पे किए थे। हमारी सफारी जीप पार्क के अंदर दाखिल हुई तो सबसे पहले हमें ये खूबसूरत जानवर ज़राफ़ा, जिराफ नज़र आया। इनको मसाई जिराफ कहते हैं। और उसके बाद हमें कुछ चीते नज़र आए। ये चीते अपने शिकार को उड़ीक रहे हैं। अपना शिकार तलाश करना इतना आसान काम नहीं होता और ख़ास तौर पे अगर सूखे का टाइम हो तो फिर चीतों के लिए या दीगर शिकारी जानवरों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। ये ईगल है, उकाफ। और ये आ गया हाथी, मेरा साथी। वाह क्या बात है, मेरा पसंदीदा जानवर। दोस्तों, इस परिंदे को सोचें आपने कहाँ पे देखा है। ये परिंदा युगांडा के झंडे में इसकी तस्वीर होती है। अरे वाह, सो क्यूट। छोटे छोटे हाथी झुंड में रहने के आदी हैं, यानी कि ग्रुप बना के रहते हैं। और इस ग्रुप में सिर्फ हथनियाँ होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। हथनियाँ मेल्स को अपने
ग्रुप में नहीं आने देती। मेल्स को सिर्फ मीटिंग के टाइम मिलाप के वक्त नज़दीक आने की इजाज़त होती है, उसके बाद उनको किक आउट कर दिया जाता है। तो ये जो आपको सामने सारा झुंड नज़र आ रहा है, इसमें सारी या हथनियाँ या उनके बच्चे हैं। जो मेल्स होते हैं उनको ग्रुप से बाहर रखा होता है। तो मर्द हजरात, मर्द हाथी अकेले कहीं पे खाते हुए नज़र आते हैं। हाथी दिन में 24 में से 18 घंटे खाते रहते हैं। Yeah. Yeah. They're all coming. तो जैसा कि मैंने बताया, हम इस सफारी व्हीकल में टोटल 6 बंदे थे। मैं, हमारा ड्राइवर मोसेस और ब्रिटिश कपल और हॉलैंड का मुस्लिम कपल। और बहुत मज़ा आ रहा था, हम लोग खूब गपशप लगा रहे थे। और ये बहुत अच्छी बात थी कि मेरे जो फेलो ट्रैवलर्स थे वो बहुत फ्रेंडली थे। ये नहीं था कि कोई सड़ियल मजाज हो। और तो ये बहुत अच्छी बात थी कि हमारे साथ जो फेलो ट्रैवलर्स थे वो बहुत अच्छे थे। और ये आ गई शेरनियाँ। ये शेरनियाँ हैं और उनके साथ उनके बच्चे हैं सिम्बे। तो ये भी शिकार की उड़ीक में फिर रही हैं। शेर भी अपना झुंड, अपना ग्रुप बना के रहते हैं। शेरों के ग्रुप को प्राइड कहते हैं। प्राइड समझने का इनका ख़ानदान है, इनका ग्रुप है। और उसमें जो मेल चालर वाला शेर होता है, बब्बर शेर होता है, उनकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि उन्होंने ग्रुप की हिफाजत करनी है बाहर के शेरों से। शेरनियों की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो शिकार करके लाएंगी। तो ये भी आप देख रहे हैं कि जो शेरनियाँ हैं वो शिकार की उड़ीक में फिर रही हैं और उनके साथ इनके बच्चे हैं। और ये बच्चे भी थोड़े बड़े बड़े हुए हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं ये। इनको मसाई जिराफ कहते हैं और इनकी पहचान इनके जिस्म पे ये जो मार्क्स हैं इनसे होती है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जिराफे सिर्फ अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये सारा इलाका ये गोरंगोरंग क्रेटर का इलाका है और इसके बाद आगे सेरेंगेटी शुरू होगा। ये पिग्स हैं। पुम्बा, तो जी ये लायन किंग के कैरेक्टर्स याद आ गए, टिमोन एंड पुम्बा। ये शेरों की प्राइड है। ये शेरनी हमें देख के उठ गई है, वो दूसरी शेरनी मस्त होकर सोई पड़ी है। और ज़्यादातर शेर रात को जागते हैं, रात को ये शिकार करते हैं और सुबह फजर के टाइम ये बिल्कुल एक्टिव हुए होते हैं और उसके बाद दिन के वक्त ये आराम करते हैं। अब हम अगले इलाके की तरफ जा रहे हैं। रोड देखें उन्होंने कैसी ज़बरदस्त बनवाई हुई है, कमाल। Also, sometimes in the raining season in Serengeti, you may see them. Yeah. Because you know the things which are making. And also ending to Ngorongoro and you have to Ngorongoro to Karate. Okay. अभी हम अगले नेशनल पार्क की तरफ जा रहे हैं और जल्द ही हम उसके गेट पे पहुंच जाएंगे। But not so much like you see. I think you have seen the big one, the adult one. ये गोरंगोरंग एरिया है और इंतहाई खूबसूरत एरिया है। यहाँ पे बारिशें इतनी होती हैं। कीनिया, तंजानिया, अफ्रीका के ज़्यादातर इलाकों में बहुत बारिशें होती हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है। इंतहाई खूबसूरत वादी। ये नीचे क्रेटर का इलाका है और यहाँ पे हम वापसी पे जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। अभी हम बस यहाँ पे खड़े होके कुछ तस्वीरें वगैरह बना लेते हैं।
सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत वादी है, कितनी उसमें ग्रीनरी है। और सबसे बढ़कर बात कि वहाँ पे इतनी किस्म के, सैकड़ों किस्म के जंगली जानवर और परिंदे हैं। तो ये सारा कुछ नेचर है और नेचर खूबसूरत है। तो ठीक है जी, हमारा आगे सफ़र जारी है। इस इलाके की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरसब्ज़ वादियाँ भी हैं, ग्रासलैंड्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं और जंगल भी हैं, और उनमें इतनी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है। ये वो इलाका है जहाँ पे तारीख़ इंसानी की अहम तरीन दरियाफ्त हुई थी। यहाँ पे एविडेंस मिली थी कि सबसे पहले इंसान ने 2 पैरों पे चलना कब शुरू किया था, और उसने टूल्स का इस्तेमाल कब शुरू किया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो इतने पुराने ज़माने के इंसान थे, सबसे पहले उनके बारे में एविडेंस यहीं पे मिली थी। जो यहाँ पे फॉसिल्स मिले थे, और ये जो 2 खोपड़ियाँ बनाई हुई हैं, ये उसी कदीम ज़माने के इंसान की दरियाफ्त की यादगार हैं। ये विल्ड बीस्ट हैं और इनके साथ ज़ेब्रास हैं। विल्ड बीस्ट सिर्फ अफ्रीका में ही होते हैं। ये बबून्स हैं, और वैसे तो ये फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, लेकिन कई दफ़ा ये गोश्त वगैरह भी खा लेते हैं। इनको देखें कैसे चौकीदारों की तरह बैठे हुए हैं। अभी मैं आपको अपना लॉज दिखाता हूँ, रूम दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने रुकना है। यकीन नहीं होता, ये जंगल है आउट ऑफ नोवेयर, और यहाँ पे भी वाईफाई मौजूद है। तो जी, ये मेरा रूम है जहाँ पे मुझे रात को स्टे करना है। बाथरूम देख लेते हैं इनके। आई होप कि गर्म पानी हो, मज़ा आ जाएगा। ये लॉज के बाहर का सीन है। ये देखें जी, कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने प्लास्टिक को एक केज में रखा हुआ है। हर जगह पे ये लोग अपने माहौल की बहुत हिफाजत करते हैं, बिल्कुल भी गंद नहीं डालते। तंजानिया के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं, और आप ये देखें कि मैं इस टूर के दौरान नॉर्दर्न तंजानिया में रहा हूँ, तो यहाँ पे कहीं पे भी ये लोग बिल्कुल भी गंदगी नहीं डालते। और ख़ास तौर पे जो इनके टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, ये सेरेंगेटी वगैरह हो गया, ये जंगल वगैरह हो गया, यहाँ पे तो ये कचरे का एक ज़रा तक नहीं फेंकने देते। जो कुछ कचरा है वो जीप में रखते हैं और बैग्स वगैरह में रखते हैं, और उसके बाद उनको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करते हैं। बाकी इनका ये है कि पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह भी इंतहाई साफ़, इतने साफ़ कि जैसे स्विट्ज़रलैंड का वो मुकाबला करें, ऐसी सफाई इन्होंने अपने पब्लिक टॉयलेट्स और टूरिस्ट स्पॉट्स पर रखी हुई है। तो इस लिहाज से मुझे तंजानियन लोग बहुत पसंद आए। यहाँ हमारा खाना पकेगा, ये किचन है।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि जंगल के बीचों बीच हमारे लॉजेस हैं। यहाँ पे हम बैठ के रात को डिनर करेंगे। अभी हम डिनर के लिए जाएंगे और उसके बाद मैं आपको कल सुबह का सीन दिखाऊंगा। सच्ची बात तो ये है कि लॉज में मुझे रात को थोड़ा डर भी लगता था, क्योंकि दरमियान में सिर्फ दरवाज़ा था और सामने 2-3 फीट की घास थी जिसमें शेर वगैरह तो आसानी से छुप जाएं। तो मैं रात को उठ के बार बार लॉक चेक करता था दरवाजे का कि वो ठीक है, और ये ना हो कि मैं सोया हूँ उठूँ और मेरे इर्द गिर्द 3 शेर हों। तो बस यहाँ पे 2 रातें हम रुके थे, तो ध्यान से ही मैंने टाइम गुजारा। यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा सफ़र का आगाज़ होता है और हमने यहाँ पे ये कुछ परिंदे वगैरह देखे और नीचे ये छप्पड़ कह लें, जोहड़ कह लें, और इसमें दरियाई घोड़े थे। ये दरियाई घोड़े हैं। और ये ऊपर शेरों के बच्चे हैं, छोटे छोटे सिम्बे, बिल्कुल लायन किंग जैसी ये चट्टान है और वहाँ पे शेरनी और उसके छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। यहाँ पे इतने सारे हाथी थे कि मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे बहुत सारे हाथी थे। तो आप देख सकते हैं एक बार फिर ये सब के सब झुंड में हैं। ये सारे जंगली जानवर इंसानों को कुछ भी नहीं कहते। अगर इंसान खुद अंदर जाके घुस के इनके साथ पंगा लेगा, इनको तंग करेगा, तो फिर ये जानवर वायलेंट हो जाते हैं, फिर ये अटैक करेंगे, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं कहते। शेर या चीते वो हाथियों के साथ पंगा नहीं लेते, क्योंकि हाथी आगे से मारते बहुत हैं। बड़े हाथी का तो वो वैसे ही शिकार नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता कभी कभार अगर उनका दाव लग जाए, वो बच्चा वगैरह इनको उठा कर ले जाते हैं, बच्चे का शिकार वो कर लेते हैं। लेकिन वो भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हाथियों की पूरी फैमिली साथ होती है, और अगर इनका किसी बच्चे को की तरफ वो आएंगे अभी, तो सारे हाथी मिलकर उसको पड़ जाते हैं। ये इनकी अच्छी बात है। हम सब फेलो ट्रैवलर्स खूब इंजॉय कर रहे थे। हाथी इंसानों को वैसे कुछ नहीं कहते, लेकिन जिस वक्त इनका मूड ख़राब हो, जिस वक्त ये चिड़चिड़े हुए हों, या जब इनका मीटर शॉर्ट हुआ हो, तो फिर ये इंसानों पे भी हमला करने से नहीं चूकते। हथनियों को वैसे ही पीरियड्स आते हैं जैसे कि इंसानी ख़वातीन को आते हैं। ओए बबून आ गए।
हमारे यहाँ इनको बंदर कहते हैं, हालांकि ये बंदर नहीं है, ये बबून है, लेकिन बस हमारी ज़बान में इनके लिए कोई लफ्ज़ नहीं है तो वो इन सब को बंदर ही कहते हैं। लायन किंग वाली चट्टान। लगड़ बगड़ों की फैमिली, हाइनास, ये इनका पूरा टब्बर है और बड़ा जालिम ये भी जानवर है। इसका जबड़ा इंतहाई ताकतवर होता है, जो कि गोश्त को ये वट के लेके जाते हैं। और ये ऐसे जानवर हैं कि शेर और चीते उनसे भी ये इनका शिकार छीन लेते हैं। तो दोस्तों, ये अगला दिन शुरू हो गया है। सुबह सुबह का टाइम था, फजर के टाइम हम लोग निकले मॉर्निंग सफारी के लिए। ये बिल्कुल लायन किंग मूवी वाले सीन्स हैं और असल में लायन किंग इन्हीं इलाकों से इंस्पायर होकर बनाई गई थी। उसमें जो सीन्स दिखाए गए हैं वो सब के सब सीन्स मसाई मारा कीनिया और सेरेंगेटी तंजानिया के हैं। ये जो दोनों इलाके हैं, मसाई मारा कीनिया और सेरेंगेटी तंजानिया, ये बिल्कुल आपस में मिले हुए हैं। इनके दरमियान में एक दरिया है जिसे मारा रिवर कहते हैं। सिर्फ वो मारा रिवर इन दोनों को अलग करता है, वरना ये सारा एरिया एक जैसा ही है। इस इलाके में मुझे अभी तक भैंसें वगैरह नज़र नहीं आई, जंगली भैंसें। तुलुए आफ्ताब यानी कि सनराइज़ का इंतहाई खूबसूरत नज़ारा। और ये आ गया जंगल का बादशाह शेर। वाह जी वाह, कितना पला हुआ शेर है। Thank you so much for the pose. शेर भी कितना पला हुआ है, इतना उसका पेट अच्छा खासा मोटा हुआ पड़ा है। और ये हमें एक और शेर नज़र आया और ये लग रहा है कि ये शेरनी को घेर रहा है। शेर और शेरनी ग्रासलैंड्स में बैठ के अपने सुख दुख बोल रहे हैं। ये एक फीमेल लेपर्ड है जो कि दरख्त पे चढ़ी हुई है। और नॉर्मली शेर और चीते दरख्त पे नहीं चढ़ सकते, लेकिन लेपर्ड चढ़ सकता है। ये किंग ईगल है, उकाब, काबों का भी बादशाह ये। जंगली बिल्ली कितनी खूबसूरत है, जंगली बिल्ली। उसकी बॉडी बिल्कुल चीतों जैसी और तेंदुओं जैसी है। दोस्तों, हमारी ये जो सफारी थी ये बजट सफारी थी। 4 रातें 5 दिन इसका ड्यूरेशन था। तो जो पहली 3 रातें थीं वो तो बजट लॉज में थीं। आज हम यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं। आज आखिरी रात है, कल हम अरुषा पहुँच जाएंगे। तो कैंपिंग साइट्स बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त, इसका सीन ही बहुत अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कैंपिंग साइट पे भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुकिंग एरिया और डाइनिंग एरिया मौजूद है। और वहाँ पे हमारे कुक वगैरह जो हैं वो खाना पका रहे हैं हमारे लिए।
और इसके अलावा जो है पीछे बाथरूम वगैरह भी हैं। उन बाथरूम्स में गर्म ठंडा पानी दोनों आ रहा है। शावर्स वगैरह की हालत कोई बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है, काम चल जाता है। तो मैं वहाँ पे गया हूँ, आराम से मैंने गर्म पानी से शेव वगैरह किया है। उसके बाद मैंने हॉट शावर लिया है और अब मैं बिल्कुल फ्रेश होके यहाँ पे आ गया हूँ। दोस्तों अब ये अगली सुबह है और ये हमारा आखिरी दिन है और आज हम गोरंग एरिया में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जंगल वाला एरिया है, बहुत ही खूबसूरत एरिया। दोस्तों शुरू में जो आपने वादी देखी थी जहाँ पे ऊपर खड़ा होकर मैं तस्वीरें वगैरह बनवा रहा था, अब हम उस वादी के निचले हिस्से में आ गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जानवर हैं, शुतुरमुर्ग, यहाँ पे हम सब टूरिस्ट को मौका दिया गया कि हम उतर के तस्वीरें वगैरह बनवा लें, तो हम तस्वीरें बनवा रहे हैं। उसके बाद हम मज़ीद जानवर देखने के लिए जाएंगे। जी दोस्तों, ये है गोरंगोरो क्रेटर और यकीन करेंगे बहुत ही प्यारी जगह है। और इसमें यह है कि वादी है, इर्द गिर्द पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर जंगल है और बीच में ये सरसब्ज वादी है, उसमें बहुत सारे जानवर हैं, बहुत ही खूबसूरत और कुदरती मनाज़र से भरपूर। Not many feathers on the wings, really. You can actually see like the skin of the wing. हाइना लकड़ बकड़, इसका जबड़ा डायरेक्ट इसकी खोपड़ी से मिला होता है और इस हड्डी की वजह से इसका जबड़ा इंतहाई ताकतवर होता है। यहाँ पे ज़्यादातर जंगली भैंसें वगैरह हैं। अब हमारा तकरीबन वापसी का सफ़र शुरू है, तो अब हम वापस जा रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करता हूँ कि इस सफारी कंपनी का जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं डाल दूँ और मज़ीद तफसीलात भी मैं उसी में लिख दूँगा। सफारी कीनिया में निस्बतन सस्ती है, तकरीबन $350-400 में 3 दिन की सफारी वहाँ पे दस्तयाब है। जबकि तंजानिया में अगर आपको ऐसी बेस्ट सफारी करनी है तो ये $1000 में मुझे 5 दिन की सफारी मिली थी। ये अभी बजट सफारी थी। अगर बंदे ने लग्जरी सफारी लेनी हो तो वो तो फिर उसके लॉजेस वगैरह बहुत अच्छे होते हैं और वो फिर उसी हिसाब से महंगी भी होती है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।